सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू डे न्यू वीडियो। आज CPI डे है, ट्यूसडे है। तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है। देखना पड़ेगा क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। कल मैंने ये जो गोल्ड की वीडियो अपलोड करी थी कि गोल्ड एंड बिटकॉइन आर बिल्डिंग लिक्विडिटी फॉर CPI, तो मोस्टली करेक्ट हुआ है। अगर आप मेरा ये देखोगे प्राइस एक्शन, जो कल का प्लान क्या था मेरा कि प्राइस ये अपर जो भी है यहाँ पे ये गैप ही फिल नहीं करेगा। मोस्ट लाइकली वी विल कम डाउन फॉर दीज लोज, यहाँ पे ये वाले लोज प्लस यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप से मल्टीपल, इस पे कहीं पे आके हम रेस्ट करेंगे। एंड मोस्ट लाइकली मतलब मैंने बोला था ये जोन के नीचे यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा तो हम उस पे लॉन्ग करेंगे। तो स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुका है। थोड़ा नीचे फॉर्म हुआ है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप्स थे। तो प्राइस ने ये रेस्टिंग एरिया यूज़ किया है जहाँ पे प्राइस रेस्ट कर रहा है एंड स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। तो दिस विल बी द एरिया जहाँ से हम लॉन्ग हंट करेंगे। एंड एक रीज़न है कि मैं अभी हंट क्यों करना चाहता हूँ बिकॉज आई थिंक सो कि प्राइस में एक ऐसा कुछ डिप आएगा यहाँ पे एंड थोड़ा एक बाउंस आएगा एंड देन यहाँ कहीं CPI में साइडवेज होगा। क्योंकि मेरे को लगता है CPI में ज़्यादा मूव नहीं आएगा, मतलब ज़्यादा एज इन मतलब आएगा एक तरफ मूव आएगा, मतलब 700 पे एक तरफ जब मूव आ जाएगा तो मेरे को नहीं लगता उससे पहले मार्केट डंप करेगा। कर भी सकता है सेम डे मूव डाउन साइड या अप साइड के लिए, बट मेरे को ऐसा लगता है कि प्राइस शुड रेस्ट समवेयर अप साइड पे एंड देन एक दो दिन बाद देन वहाँ से सेल ऑफ कंटिन्यू हो सकता है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे एक 1 आवर का ही फेयर वैल्यू गैप है जिस पे प्राइस ने काफ़ी अच्छे से सपोर्ट लिया है। तो दिस विल बी दिस वाज द रेस्टिंग एरिया। मैंने यहाँ से कल लॉन्ग लिया था। हाँ, कल भी डिस्कस कर लेते। कल का मेरे जो ट्रेड्स थे वो ये थे, ऐसा कुछ था मेरा ट्रेड। ये वाला तो मेरे को ठीक है ऐसे लेके गया, बट दिस वाज द प्लान फॉर द एग्जैक्ट ट्रेड। देन यहाँ से मैं रिवर्सल, मैंने जब मेरे को लगा कि रिवर्स यहीं से करेगा, दिख रहा है आप विक्स कितनी बड़ी बड़ी है, बट मेरे को विक्स में यहाँ पे निकाल दिया, ऐसे ले लिया मैंने यहाँ पे। तो दो ट्रेड लिए थे मैंने कल। इसमें अराउंड 80-86 का पिप का स्टॉप लॉस गया था, इसमें 56 पिप का स्टॉप लॉस गया था। तो उसके बाद साइडवेज हो गया था एंड 1 आवर पे देख रहे हो आप तो अगेन ये यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया। तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड एरिया। अगेन क्लासिक एग्जांपल है रिवर्सल का कि लो स्वीप कर रहा है ओपनिंग के बाद, प्रीवियस डे लो मतलब स्वीप किया है इसने। तो इट्स अ गुड साइन कि यहाँ से हम अपसाइड जा सकते हैं। बट अगर हम एक चीज़ नोटिस करो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, वह पहले तो 1 आवर पे देख लेते हैं। 1 आवर पे कोई भी एक रेड कैंडल नहीं है, तो एक रेड कैंडल बन सकती है, डाउन साइड का पुल बैक आ सकता है। अब वो पुल बैक कहाँ तक आ सकता है, ये लिक्विडिटी तो मोस्टली आउट होने वाली है। मेरे को ये दो लोज दिख रहे हैं, फेलियर लोज दिख रहे हैं आपको क्या? अगर ये वाला लो इसको स्वीप कर देता है ना तो फिर मैं नहीं देखता है कि यहाँ तक स्वीप होता, फिर मैं यहाँ से यहाँ तक का टूल लगाता फिब का। देन यहाँ कहीं से मैं एक रिवर्सल पकड़ने का ट्राई करता अप साइड का। रिवर्सल एज इन मतलब कंटिन्यूशन ट्रेड, क्योंकि अब बाइंग का ट्रेंड शुरू हो चुका है। आई थिंक सो वी आर इन दी बॉटम्स। तो अभी ये देखो एक की 15 मिनट की कैंडल ही है नहीं, हाँ 15 मिनट की कैंडल की कोई वीक नहीं है, उसने जस्ट अप साइड गया है। तो ये अब प्राइस यहाँ से रिवर्स तो कर रहा है, तो मैं इस पे स्टैंडर्ड डिविएशन मार्क करिए कि थोड़ा नीचे तक आ सकता है। तो मेरे को ये लोज तो दिख रहे हैं, अब बाकी देखना पड़ेगा क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग इसके प्राइस थोड़ा मूव करे CPI से पहले। क्योंकि अगर हम ये रेंज देखें ना, ये रेंज बहुत बड़ी रेंज है। अगर हम इसका मिड पॉइंट भी पकड़े ना यहाँ कहीं पे, ये वाला एरिया पे, तो ऑलमोस्ट 1000 पिप की रेंज है। तो थोड़ा प्राइस को मूव करना पड़ेगा क्योंकि CPI में मेरे को लग रहा है 700 से 800 पिप का मूव आएगा। एंड उसके लिए मेरे को लग रहा है थोड़ा मूव करना पड़ेगा गोल्ड को, मतलब थोड़ा बाउंस लेके थोड़ा यहाँ कहीं सस्टेन करे एंड अपने पास बफर होएगा। फिर भले फिर अगर नेगेटिव भी मारता है 200-250 पिप की कैंडल तो मेरा ब्रेक इवन हिट होगा, एटलीस्ट ऐसा नहीं जाएगा। तो ये है कि वी हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। तो गोल्ड का ये प्लान है कि आई वॉन्ट इज़ के ये लो स्वीप हो गया, विल सी अगर ये लो तक पहुंचता है। क्योंकि अगर हम देखें तो 200-220 पी पे तो आ सकता है। ये तो आउट होने वाले हैं, मेरे को ये जोन में देखना है गोल्ड। आइडल जोन में ये हंट कर रहा हूँ, मेरे को यहाँ से इंटरेस्ट है 3991 के अराउंड से लॉन्ग करने का। तो देखते गोल्ड अगर आते हैं यहाँ से विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड ऐसा कुछ। बट एक प्राइम टाइम में हो, मतलब US सेशन के टाइम, मतलब सॉरी लंदन सेशन के टाइम। तो ऐसा कुछ करके हम फिर इसको ब्रेक इवन कर देंगे। तो गोल्ड का ये प्लान है। अब ये यहाँ से इसकी लोअर विक लेके अप साइड चल रहा था तो देन कुछ नहीं कर सकते, वी विल वेट फॉर द पुल बैक। क्योंकि 1 आवर पे वी वांट एक दिख रहा है कि मतलब ऐसे ही जा रहा है प्राइस अप साइड, इसको लिक्विडिटी फ्लश करनी है नीचे आके। तो वो प्लान है। बिटकॉइन मैंने बोला था कि ये ओवर स्ट्रेच टारगेट है, तो यहाँ तक तो नहीं पहुँचा है प्राइस, बट क्या मतलब आज ओपनिंग के बाद थोड़ा अप साइड साइडवेज है तो वेट करना है। गो इसमें बिटकॉइन में नहीं पता, बिटकॉइन में मेरे को लग तो रहा है पुल बैक आ सकता है विदाउट टेकिंग आउट दिस लो, मे बी इवन दीज टू फेलियर लोस। बाकी देखते हैं।
यहाँ पे कुछ सपोर्ट बनता है क्योंकि यहाँ पे एक 1 आवर का फेयर वैल्यू है, प्लस लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। दिस विल बी दी जोन, यहाँ पे अगर एक बाउंस लेता है तो देन नीचे नहीं आएगा, वरना फिर ये इट विल कंटिन्यू टू द डाउन साइड। तो फिर ये वाली लिक्विडिटी भी वो स्वीप कर देगा, ये वाली मतलब 600 पॉइंट और इतना ही लगभग ऊपर गया ये। 600, हाँ 1200 पॉइंट। देखते हैं, इसका कन्फ्यूजन है थोड़ा, ओपनिंग प्राइस के आसपास ही है अभी, यहाँ कहीं ओपन हुआ था ये 530, 430, 530। तो इसका तो मैं इवनिंग में अपडेट करूँगा, इवनिंग एज इन मतलब जल्दी अपलोड कर दूंगा वीडियो, बट स्टिल थोड़ा प्राइस एक्शन होएगा अगर लंदन तक यहाँ आ जाता है या लंदन तक ऊपर चला जाता है या यहाँ पे सपोर्ट लेके अप साइड भी चल जाता है, तो देन इट विल बी क्लियर के प्राइस क्या कर सकता है। मेरे को सेम बिटकॉइन मेरे को ये रेंज दिख रही है ऑलमोस्ट 2-2,500 पॉइंट, 64,000, मतलब एक राउंड नंबर पकड़े तो 65,000 का एक नाइस राउंड नंबर। बाकी गोल्ड का देखते हैं लंदन तक क्या करता है ये। मेरे को लिक्विडिटी फ्लश थी तो ही लॉन्ग करूँगा मैं, ऐसे ही चलता, ऐसे धीरे धीरे करके ड्रिफ्ट कर रहा है तो देन मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि कुछ एक चाहिए, एक फ्लश चाहिए कैंडल का, मतलब सॉरी लिक्विडिटी का, तो वो फ्लश आता है तो देन विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड। बाकी यहाँ से अगर देख रहे हो आप, ये मतलब ये धीरे धीरे करके ड्रिफ्ट कर रहा है अपसाइड के लिए, सीपीआई का डेटा पॉजिटिव आएगा क्योंकि। तो मैं लंदन सेशन का वेट कर रहा हूँ, लंदन में भी थोड़ा एक डाउन साइड का मूव है, यहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रहा होगा, बट उससे ज़्यादा मेरे को ये लोज दिख रहे हैं यहाँ पे नीचे के दो। ठीक है, ओपनिंग प्राइस के आसपास है, ओपनिंग प्राइस से नीचे हो सकता है, फिर देन यहीं साइडवेज ऐसा भी हो सकता है कि स्वीप करना है देन यहीं हो जाए सीपीआई में साइडवेज। तो कोई नहीं, विल मतलब बाय स्टॉप लगाएंगे या कुछ देखेंगे, कुछ और जुगाड़ यहाँ से करेंगे लॉन्ग का, बट मेरे को लग रहा है थोड़ा पहले मूव आ जाएगा गोल्ड में। तो ठीक है, मैं अपडेट करता हूँ आपको, न्यूज़ पे भी मैं चेक कर रहा हूँ, कुछ न्यूज़ वगैरह तो नहीं आ रही, तो मैं लंदन के अराउंड अपडेट करता हूँ इसका। सो गोल्ड में एक पुल बैक तो आ रहा है, बट थोड़ा सीन है, मतलब मेरा प्लान तो यही है कि सीपीआई में मोस्टली यहाँ तक ट्रैवल कर सकता है प्राइस। बट एक चीज़ है, मेरे को ये लिक्विडिटी फ्लश चाहिए यहाँ पे, ये वाली लिक्विडिटी, ये वाली एंड मूव चाहिए सीपीआई में, बिफोर सीपीआई। मैं रीज़न बताता हूँ क्यों, क्योंकि अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, कल मंडे ने यहाँ पे प्राइस ने यहाँ से नीचे करके सेल ऑफ दिया है, एंड आज ओपनिंग प्राइस से अगर प्राइस यहाँ गया तो क्या है कि सेलिंग मूव आएगा नीचे, क्योंकि अगर आप देखो ओपनिंग प्राइस से 1000 पे मूव कर जाएगा अप साइड, तो ये थोड़ा ट्रिकी होएगा कि व्हाट इफ़ के प्राइस थोड़ा हायर साइड पे जाना चाहे, ऐसा भी हो सकता है। तो मेरे को क्या चाहिए कि ये लिक्विडिटी फ्लश हो, मे बी ये फ्लश भी ना हो, तो क्या हो सकता है कि प्राइस व्हाट इफ़ के धीरे धीरे करके अप साइड जाए। अगर ये लिक्विडिटी आउट नहीं करेगा तो थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि मेरे को एटलीस्ट ये बहुत क्लोजेस्ट लिक्विडिटी है। अगर मैं आपको बताऊँ तो लंदन सेशन जस्ट ओपन वाला है, ऑलमोस्ट 200 पिप के अंदर है, तो ये स्वीप होकर अगर एग्रेसिव बाइंग आती है तो एंड सीपीआई से पहले सम हो प्राइस ना यहाँ कहीं पहुँच जाता है, तो आई स्टिल डोंट थिंक सो कि ये स्वीप करके गिरेगा, मे बी फिर, क्योंकि पता नहीं एकदम से थॉट है कि 1000 पे मूव कर चुका है। देखो सीपीआई में अगर अपसाइड मूव आना होता है ना तो प्राइस यहीं कहीं सस्टेन करता है, बट अभी ये मूव कर रहा है इतनी जल्दी, मतलब मेरा कल का ही थॉट था कि रिकवरी आनी चाहिए एंड प्राइस यहाँ सस्टेन करके ऐसे, बट एकदम से एक सडन थॉट है, अगर क्यों नहीं हो सकता ऐसे, मतलब कि अगर जो मैं सोच रहा हूँ कि सीपीआई में स्वीप करके गिर जाए, व्हाट इफ एक डायरेक्शनल बाइंग चल जाए अपसाइड के लिए, तो वो है। एंड हमारे पास एक हायर टाइम फ्रेम का ड्रॉन लिक्विडिटी भी है पड़ा हुआ है, ये वही है, मैं आपको 1 आवर के दिखाता हूँ, फेलियर हाइज यहाँ वाले, तो ये वही वाला लेवल है, बट इसके लिए दो तीन चीज़ें होनी ज़रूरी है कि प्राइस शुड नॉट सस्टेन हेयर। अगर प्राइस सीपीआई के अराउंड यहाँ सस्टेन करता है ना यहाँ कहीं, तो देन फिर अपने को यही मिलेगा कैप्चर करने को, ये प्लान है। बट अगर प्राइस अभी फ्लश करके यहाँ पे कुछ एंट्री दे के थोड़ा प्राइस अपसाइड मूव करता है ना सीपीआई के पहले, क्योंकि सीपीआई तो पॉजिटिव आने वाली है, तो मेरे को लग रहा है ये आउटरीच कर देगा ये लेवल को एंड वी विल बी गोइंग हायर। बट अपने पास फर्स्ट जोन ये रहेगा जो यहाँ पे रहेगा, एक पॉसिबल रिट्रेसमेंट का। बट एक अंदर से फीलिंग आ रही कि मतलब अगर प्राइस यहाँ से 1000 पे जाएगा तो यहाँ से डंप करना क्यों चाहेगा, मतलब एक सिंपल थॉट है। ये लिक्विडिटी तो है, बट लिक्विडिटी तो वो भी पड़ी है ना अपसाइड के लिए, तो एज इफ के प्राइस पहले ही एक पुल बैक लिया है एंड यहाँ से एक अपसाइड जा सकता है। तो देखते हैं, ये लिक्विडिटी फ्लश पे मेरा कुछ लेग लॉन्ग ट्रेड रहेगा। ये वाला लेवल अब आउटरीच हो चुका है, ये वाला मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा तब था कि जब ये प्राइस ये पुल बैक ले रहा था तो मेरे को लग रहा था कि यहाँ तक आ सकता है, बट अब प्राइस इतना मूव कर गया तो देन वी हैव टू चेंज दिस ये वाले लेवल से। तो देयर आर वेरी वेरी स्लाइट चांस कि मतलब ये वाला ट्रेड तो है ही है यहाँ तक के लिए 700-800 पिप के लिए, बट देयर आर वेरी वेरी लेस चांसेस, बट एक वो लेस चांस काफ़ी मेच्योर चांस है कि प्राइस यहाँ तक ट्रैवल कर सकता है, ऑलमोस्ट 2000 प्लस पिप्स। तो थोड़ा क्रेजी सीन हो जाएगा अगर हो जाता है ऐसे, बट मेरे को ऐसा फील आ रही है कि ऐसा हो भी सकता है।
बट डिपेंड करेगा कि सीपीआई से पहले प्राइस स्टे कहाँ करता है। तो विल सी, अगर सीपीआई से पहले प्राइस मतलब अभी पुल बैक लेके थोड़ा एग्रेसिव मूव करता है एंड स्टिल बिफोर सीपीआई भी मूव करता है अपसाइड, तो सीपीआई में एक फ्लश आउट आ सकता है। एक चीज़ नोटिस करना एंड फिर अपसाइड मूव देगा, ऐसा हो सकता है। तो अभी इट शुड एग्रेसिवली मूव अप साइड इरिस्पेक्टिव ऑफ सीपीआई, क्योंकि इसको दूर अगर ट्रैवल करना है ना तो फिर ये करेगा मूव अप साइड, वरना फिर ये फिर गिर जाएगा फिर ये। वरना अगर यहीं रहता है बॉक्स में, अगर यहाँ कहीं रहता है सीपीआई में, तो देन फिर हम ये वाला मूव कैप्चर करेंगे यहाँ तक के लिए, क्योंकि फिर ऊपर के लिए तो ऑब्वियसली फिर वो फार स्ट्रेच हो जाएगा। तो बट अभी क्या हो सकता है, अभी अगर ये प्री सीपीआई मूव करे देन सीपीआई में सम टाइप ऑफ पता है आपको डोजी बनती है नीचे, जो भी यहाँ पे होंगे ट्रेंडी मार्केट में बायर्स, उनको फ्लश आउट करे देन विल गो अपसाइड 4-2-1 के लिए। तो ये प्लान है, कुछ सिनेरियो मैंने आपको बता दिए 2-3 यहाँ पे, बाकी मैं सब कम्युनिटी पोस्ट में अपडेटेड करूँगा आपको। बाकी बिटकॉइन भी एक पुल बैक ले रहा है, लेट्स सी यहाँ तक के लिए पुल बैक लेगा या ये जो लिक्विडिटी दिख रही है कोई आई इवन नीचे तक की लिक्विडिटी, क्योंकि बिटकॉइन में भी मेरे को लग रहा है यूएस सेशन में मूव आएगा, तो काफ़ी अच्छे चांस है कि प्राइस इवन यहाँ तक पहुँच जाए अभी 61,000 के लिए। तो देखते हैं, बिटकॉइन में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं अभी के लिए, क्योंकि ये तो मैं यूएस सेशन में इसमें ट्रेड लूँगा अगर लूँगा, तो इसका भी मैं कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट करूँगा। अगर आप देखो तो यहाँ से ऑलमोस्ट 800-900 पे मतलब पॉइंट है, 600 पॉइंट ऊपर से आ रहा है, तो थोड़ा ट्रिकी रहेगा बिटकॉइन में, बट गोल्ड में इट्स इंटरेस्टिंग के कहाँ से ये अपसाइड के लिए जा सकता है। तो ठीक है, रैप अप करते हैं वीडियो को, बट देर आर वेरी वेरी स्लाइट चांसेस कि प्राइस यहाँ तक ट्रैवल करे, बट दिस विल बी द फर्स्ट जोन, बट इट्स मतलब वो है इफ़ एंड देन वाला केस है कि अगर ये हुआ तो वो होगा, नहीं हुआ तो ये होगा, ऐसा है। तो लेट्स वेट फॉर दिस फ्लश। अगर ये एग्रेसिवली मूव करता है बिफोर सीपीआई, सीपीआई में इट विल फ्लश आउट सम अर्ली बायर्स यहाँ पे ट्रेंडी या फिर वैल्यू गैप्स में, देन विल मूव अप साइड। या अगर ये इसको सीपीआई में यहीं तक ट्रैवल करना है अप साइड के लिए, तो देन इट विल मोस्ट लाइकली सस्टेन यहाँ कहीं लंदन में, एंड देन यहीं पे फ्लश आउट करेगा, देन ये वाला अपने को जोन कैप्चर करना है। तो ये सीपीआई का प्लान। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल, मैं कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट करूँगा अगर कोई ट्रेड वगैरह लेता हूँ, सेम फॉर बिटकॉइन। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल, मैं जल्दी अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, ताकि थोड़ा मैं भी लाइव स्ट्रीम करूँ क्या सीपीआई के लिए, चलो देखते हैं सीपीआई में भी लाइव स्ट्रीम भी करूँ। तो ठीक है, मिलते हैं अब कल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।